नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है और इन्हीं रिश्तों में एक बड़ा अहम रिश्ता होता है, देवरानी और जेठानी का रिश्ता। यह रिश्ता बड़ा ही अनोखा है। कभी यह सगी बहनों जैसा बन जाता है और कभी तकरार से भरा हुआ। यही कारण है कि इसे लेकर हमेशा कहानियां, किस्से और अनुभव हर घर में मिल जाते हैं। सोचिए जरा, एक घर में दो बहुएं हैं, एक जेठानी और एक देवरानी। दोनों अलग अलग संस्कारों से आईं, अलग अलग आदतें लेकर आईं, लेकिन अब रहना है एक ही छत के नीचे, खाना है एक ही चूल्हे का और निभाना है एक ही परिवार। ऐसे में या तो यह रिश्ता घर को रोशन कर देता है या फिर मनमुटाव की आग में झोंक देता है। देवरानी जेठानी के बीच तकरार क्यों होती है? इसके पीछे साधारण कारण है। कभी सास कह देती है, देखो तुम्हारी जेठानी कितना अच्छा खाना बनाती है। यह तुलना दिल में चुभ जाती है। कभी परिवार कह देता है, देवरानी कितनी पढ़ी लिखी है, सब काम झटपट कर लेती है। यह सुनकर जेठानी को लगता है कि उसकी मेहनत की कद्र नहीं। फिर आता है काम का बंटवारा। एक को लगता है, मैंने सब्जी काटी, खाना बनाया, घर साफ किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और दूसरी सोचती है, मैं भी दिन भर बच्चों को संभाल रही हूं, मेरी मेहनत कोई नहीं देखता। बच्चों की परवरिश पर भी मतभेद हो जाते हैं और सबसे बड़ा कारण है अहंकार। छोटी छोटी बातें जब दोनों में से कोई भी झुकना न चाहे तो वही बातें धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं और रिश्ते में खटास भर देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह रिश्ता हमेशा झगड़े का ही रहना चाहिए? नहीं। असल में यही रिश्ता सबसे मजबूत सहारा बन सकता है। अगर जेठानी, जो पहले से घर में है, अपने अनुभव से देवरानी को सिखा दे घर के ढंग, रिश्तों को निभाने का तरीका, तो देवरानी को घर में बसने में आसानी होगी। और अगर देवरानी, जो नई सोच और नए जमाने के विचारों के साथ आई है, जेठानी को नए तरीके सिखा दे तो जेठानी का जीवन आसान हो सकता है। दोनों अगर बोझ बांट लें तो न किसी को थकान होगी और न शिकायत। जब खुशियां साथ बांटी जाती हैं तो उनका रंग दोगुना हो जाता है। इस रिश्ते को समझाने के लिए एक कहानी सुनिए। एक बड़े परिवार में दो बहुएं थीं। जेठानी का स्वभाव थोड़ा गंभीर था और देवरानी हंसमुख। लेकिन दोनों के बीच हमेशा तकरार रहती थी, कभी कपड़ों को लेकर, कभी काम को लेकर, कभी बच्चों को लेकर। एक बार घर में बड़ी शादी आई। बहुत काम था, मेहमान, खाना, सजावट, सब कुछ। शुरुआत में दोनों के बीच बहस हुई, तुम ये करो, मैं वो करूं। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, दोनों ने महसूस किया कि अकेले ये सब करना नामुमकिन है। तब दोनों ने मिलकर काम बांट लिया। जेठानी रसोई में जुट गई और देवरानी सजावट में। 3 दिन बाद जब शादी समाप्त हुई और सब मेहमान खुश होकर गए, तो सास ने दोनों को गले लगाकर कहा, आज तुम दोनों ने मिलकर दिखाया कि असली बहुएं कैसी होती है। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता बदल गया। वे सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं रहीं, बल्कि सगी बहनों की तरह बन गईं। ऐसी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि झगड़ा घर को तोड़ देता है और तालीमेल घर को जोड़ देता है। याद रखिए, देवरानी जेठानी का रिश्ता पूरे घर का आईना है। अगर ये साथ हैं तो घर में शांति है, अगर ये अलग हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा है। इसलिए जरूरी है कि तुलना, ईर्ष्या और अहंकार छोड़कर समझदारी, प्यार और सहयोग अपनाया जाए। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों में कमी न ढूंढें, बल्कि अच्छाई खोजें। देवरानी जेठानी का रिश्ता तभी खूबसूरत बन सकता है जब दोनों एक दूसरे को बहन समझें, प्रतियोगी नहीं।
घर की असली रौनक तभी है जब दोनों बहुएं साथ मुस्कुराए, साथ काम करें और एक दूसरे का सहारा बने। और जब ऐसा होता है तो सच मानिए, घर में हर दिन त्योहार सा लगता है।